यह कहानी आदत बदलो, जीवन बदल जाएगा कि छोटी छोटी व्याख्याओं और शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ाई जाएगी। इस विस्तार में हम विभिन्न जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाओं को शामिल करेंगे, जैसे 1. गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जीवन परिवर्तन का एक अद्भुत उदाहरण है। वह एक राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। उनका जीवन ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उन्होंने संसार की सच्चाई को देखा, जिसे हम 4 महान सत्य के रूप में जानते हैं। बुद्ध का यह जीवन परिवर्तन खुद एक प्रेरणा का स्रोत है कि जीवन में बड़े बदलाव के लिए स्वयं की आदतों और दृष्टिकोण को बदलना होता है। बुद्ध के 4 महान सत्य। बुद्ध ने 4 महान सत्य, आधुनिक भाषा में जीवन के नियम बताए जो यह सिखाते हैं कि कैसे हमारी आदतें हमें पीड़ा से मुक्त कर सकती हैं। 1. दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख अपरिहार्य है। 2. दुख का कारण। हमारे इच्छाएं और लालच दुख के कारण होते हैं। 3. दुख का अंत। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। 4. दुख का मार्ग। 8 अंगों वाला मार्ग दुख से मुक्ति की दिशा दिखाता है। इसमें से प्रत्येक सत्य आदतों से गहरे से जुड़ा हुआ है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने और सही मार्ग पर चलने के लिए अपनी आदतों को बदलना आवश्यक है। तो आदतों का महत्व। बुद्ध के अनुसार मनुष्य की आदतें ही उसके जीवन का निर्माण करती हैं। यदि हमारी आदतें सकारात्मक होंगी तो हमारा जीवन भी सुखद और सफल होगा, लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक होंगी तो जीवन में निराशा और असफलता बनी रहेगी। आदतों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारी दिनचर्या हमारी आदतों से संचालित होती है। अगर हम रोज एक ही तरीके से काम करते हैं तो हमें वही परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो जीवन में बदलाव स्वाभाविक रूप से आता है। 1. छोटे छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमें अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में अपनी सारी आदतों को बदल लें। अगर आप रोजाना एक छोटी आदत बदलने की कोशिश करें तो भी आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। तो बुरी आदतें छोड़ने का महत्व। बुरी आदतें हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। यदि हम बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करते तो वे हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। 3. माइंडफुलनेस और जीवन में संतुलन। बुद्ध की शिक्षाओं में माइंडफुलनेस का विशेष स्थान है। इसका सीधा संबंध हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों से होता है। जब हम माइंडफुल रहते हैं तो हम हर पल में जागरूक होते हैं और यही जागरूकता हमें बुरी आदतों से बचने में मदद करती है। माइंडफुलनेस हमें आत्मनिरीक्षण की क्षमता देती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 1. ध्यान का महत्व। ध्यान, मेडिटेशन, एक प्रमुख आदत है जिसे गौतम बुद्ध ने सिखाया। ध्यान से मन शांत होता है और हमारी सोच स्पष्ट होती है। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी आदतों को बेहतर कर सकते हैं। तो जीवन में संतुलन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की भी शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि हमें न तो अत्यधिक ऐश्वर्य में रहना चाहिए, न ही अत्यधिक कठोर तपस्या करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम अपनी आदतों में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। शोर। आदतें कैसे बनती हैं? आदतें धीरे धीरे बनती हैं और समय के साथ गहरी होती जाती हैं। इसलिए हमें शुरुआत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी आदतें अपना रहे हैं। अगर हम एक अच्छी आदत को नियमित रूप से दोहराते हैं तो वह आदत बन जाती है। 1. आदतें बनाने का विज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह कहता है कि एक आदत को बनाने में लगभग 21 से 66 दिन का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी नए काम को नियमित रूप से 21 दिन तक करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। इसलिए अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें धैर्य और नियमितता की जरूरत होती है। 2. आदत बदलने की प्रक्रिया। बुद्ध की शिक्षाएं यह बताती हैं कि आदतें कैसे बदली जा सकती हैं। जब हम नई आदतें अपनाते हैं
तो हमें शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वह आदत हमारा हिस्सा बन जाती है। इसलिए आदत बदलने की प्रक्रिया में धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। 5. आदतों के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता लाना। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में सकारात्मकता लाना था। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। 1. सोच की शक्ति। हमारी आदतें हमारी सोच से जन्म लेती हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारी आदतें भी सकारात्मक होंगी। इसलिए बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी सोच सही दिशा में होगी तो हमारी आदतें भी सही दिशा में चलेंगी। 2. आत्मविश्वास का विकास। अच्छी आदतों से आत्मविश्वास का विकास होता है। जब हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास से हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 6. सकारात्मक आदतों से जीवन में सफलता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में अनुशासन और अच्छी आदतों को अपनाते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि यदि हम नियमित रूप से सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 1. अनुशासन का महत्व। अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध ने हमें सिखाया कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो हम अपनी आदतों को भी सही दिशा में विकसित कर सकते हैं। 2. धैर्य और समर्पण। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। यदि हम धैर्यपूर्वक अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 7. आदतों के परिवर्तन से सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य। बुद्ध की शिक्षाएं यह भी सिखाती हैं कि आदतों का परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है बल्कि समाज और मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार करता है तो उसके आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। 1. समाज में योगदान। जब व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार कर एक बेहतर इंसान बनता है तो वह समाज में भी सकारात्मक योगदान देता है। बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्तिगत परिवर्तन से समाज में भी शांति और सद्भावना का विकास होता है। 2. मानसिक शांति और संतुलन। अच्छी आदतों से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन में अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा मानसिक शांति और संतुलन को प्राथमिकता दी और यह अच्छी आदतों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आदत बदलो, जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध की यह सीख सरल होते हुए भी अत्यंत गहरी है। इस शिक्षा का सार यह है कि अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, विशेष रूप से अपनी आदतों में, तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं। इस पूरी कहानी और इससे संबंधित सिद्धांतों को समझने के लिए हमें बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और आदतों के महत्व को विस्तार से समझना होगा। अध्याय 1। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 503 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक महल में हुआ था, जहां उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था। उन्हें बचपन से ही राजा बनने की तैयारी करवाई गई थी और उनके चारों ओर सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। परंतु सिद्धार्थ का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखी। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों का सामना किया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया और उन्होंने समझा कि जीवन में दुख और कष्ट अपरिहार्य हैं। इस बोध के बाद सिद्धार्थ ने राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध बने। जीवन का परिवर्तन, बुद्ध का संकल्प। गौतम बुद्ध का यह जीवन परिवर्तन अपने आप में एक महान उदाहरण है
कि कैसे अपने दृष्टिकोण और आदतों को बदलने से जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। बुद्ध ने अपने राजसी जीवन का त्याग कर साधारण जीवन अपनाया और सत्य की खोज में अपने आदतों और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि अगर हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। अध्याय 2 4 महान सत्य और उनकी गहराई। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो 4 महान सत्य दिए वे जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये सत्य हमें यह सिखाते हैं कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। 1 दुख का अस्तित्व। पहला सत्य यह बताता है कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। कोई भी व्यक्ति जीवन में दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह सत्य हमें यह समझाता है कि जीवन के हर पहलू में दुख शामिल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुख जीवन का हिस्सा है। 2 दुख का कारण। दूसरा सत्य यह बताता है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालच हैं। जब हम किसी चीज की अत्यधिक लालसा करते हैं तो वह दुख का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, अगर हम अधिक धन, पद या प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं तो यह लालच हमें तनाव और दुख की ओर ले जाता है। 3 दुख का अंत। तीसरा सत्य यह बताता है कि दुख का अंत संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालचों पर काबू पाते हैं तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यह मुक्ति हमें अपने मन को शांत और संतुलित करके प्राप्त होती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग। चौथा सत्य हमें 8 अंगों वाले मार्ग की ओर ले जाता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग हमें बताता है कि सही विचार, सही कर्म, सही भाषण, सही आजीविका, सही ध्यान और सही दृष्टिकोण के माध्यम से हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग हमें अपनी आदतों और जीवन शैली में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 3 आदतों का महत्व। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में आदतों का विशेष महत्व है। बुद्ध ने यह समझाया कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। हमारी आदतें हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तक। अगर हमारी आदतें सकारात्मक और उत्पादक हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय और संतोषजनक होता है। लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक और विनाशकारी हैं तो हमारा जीवन दुख और तनाव से भरा होता है। 1 छोटी छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें छोटी छोटी आदतों में सुधार करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम एक ही दिन में अपने जीवन की सभी आदतों को बदल दें, बल्कि अगर हम रोजाना एक छोटी आदत बदलने की कोशिश करें तो समय के साथ वह आदत हमारे जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो इससे हमारा दिन बेहतर हो सकता है। सुबह का समय सबसे उत्पादक होता है और अगर हम इस समय का सही उपयोग करते हैं तो यह हमारी कार्यक्षमता और मानसिक शांति को बढ़ा सकता है। 2 बुरी आदतों का त्याग। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अपनी बुरी आदतों को त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। बुरी आदतें हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। अगर हम आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसी नकारात्मक आदतों को त्याग देते हैं तो हमारा जीवन शांत और संतुलित हो जाता है। 3 आदतें कैसे बनती हैं? आदतें धीरे धीरे समय के साथ बनती हैं। किसी भी नई आदत को अपनाने में समय लगता है। जब हम किसी कार्य को नियमित रूप से करते हैं तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमें शुरुआत में अपनी आदतों को चुनने में सतर्क रहना चाहिए। अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर बना देती हैं। अध्याय 4 माइंडफुलनेस और जीवन में संतुलन। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में माइंडफुलनेस का विशेष महत्व है। माइंडफुलनेस का सीधा संबंध हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों से होता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक और उपस्थित होना। जब हम माइंडफुल रहते हैं तो हम अपने हर विचार, भावना और क्रिया को ध्यानपूर्वक अनुभव करते हैं। यह हमें बुरी आदतों से बचने में मदद करता है और हमें अच्छी आदतें अपनाने की ओर प्रेरित करता है। 1 ध्यान का महत्व। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हमारी सोच स्पष्ट होती है। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है
तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी आदतों को बेहतर कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक आत्म का अवलोकन करते हैं और समझते हैं कि हमें कौन सी आदतें बदलनी हैं। 2. जीवन में संतुलन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की भी शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक विलासिता के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। यह संतुलन हमारे जीवन में भी जरूरी है। जब हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आदतों में संतुलन भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक काम करने से तनाव हो सकता है और बहुत अधिक आराम करने से आलस्य बढ़ सकता है। दोनों के बीच संतुलन बनाकर हम जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5. आदत बदलने की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि आदतें कैसे बदली जा सकती हैं। आदतों को बदलने की प्रक्रिया में धैर्य, समर्पण और नियमितता की आवश्यकता होती है। जब हम नई आदतें अपनाते हैं, तो हमें शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वे आदतें हमारा हिस्सा बन जाती हैं। 1. आदतों का निर्माण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदतों का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। किसी नई आदत को अपनाने में 21 से 66 दिनों का समय लग सकता है। अगर हम नियमित रूप से किसी आदत को दोहराते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह ध्यान करने की आदत डालते हैं, तो शुरू में यह कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक बन जाएगी। 2. बुरी आदतों को बदलने का विज्ञान। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि बुरी आदतों को बदलने के लिए हमें उन्हें समझना और उनके पीछे के कारणों को पहचानना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि कोई आदत क्यों है और वह हमें कैसे प्रभावित कर रही है, तो उसे बदलना आसान हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं यह बताती हैं कि हर बुरी आदत के पीछे कोई न कोई कारण होता है, जिसे पहचान कर हम उस आदत को समाप्त कर सकते हैं।